दोस्तों, अगर हम किसी चीज को 2 मंजिला इमारत से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा? वो चीज सीधे नीचे आके गिरेगी। क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंशन किसने किया था? इस महान साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अगर हम 2 अलग अलग वस्तुओं को ऊपर से फेंकेंगे तो जिसका वेट ज्यादा होगा वह पहले नीचे आके गिरेगी। दोस्तों, इसके अलावा भी उन्हें फिलॉसफी, जूलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिक्स आदि में भी बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त था, लेकिन इस महान साइंटिस्ट की इस बात को एक साइंटिस्ट ने गलत साबित किया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने एरिस्टोटल को गलत साबित किया था। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में हुआ था, जिन्होंने बोला था कि अगर हम 2 अलग अलग चीजों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो पहले नीचे आके गिरेगी। इस बात को 2000 सालों तक सही माना गया। इसके बाद जन्म हुआ एक महान फिजिसिस्ट का नाम था गैलीलियो गैलीली। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 में इटली के पीसा शहर में। गैलीलियो एक फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। 1581 ईस्वी इस साल जब गैलीलियो की उम्र 15 साल थी तब वो चर्च में बैठे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि चर्च के ऊपर एक झूमर जो कॉन्स्टेंटली हिल रहा था। जब हवा तेज से चलने लगी तो झूमर और भी तेज से घूमने लगा। दोस्तों, उन्होंने अपने पल्स के गति के अनुसार उस झूमर के दोलन को कैलकुलेट किया। दोस्तों, जब हवा कम होने लगी और दोलन धीरे धीरे कम होने लगा तो गैलीलियो ने फिर से अपनी पल्स को चेक किया और वो हैरान रह गए, क्योंकि दोलन छोटा होने के साथ साथ टाइम भी कम होना चाहिए था, लेकिन टाइम तो एक ही लग रहा था। दोस्तों, उसके बाद गैलीलियो घर लौटे और खुद से ये टेस्ट को करने के लिए ठान लिया। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लोहे और शीशे के बॉल इकट्ठा किए और उन्हें रस्सी के साथ बांधकर बहुत सारे पेंडुलम तैयार किए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेस्ट करने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे पेंडुलम का समय एक ही आ रहा था। पेंडुलम चाहे किसी भी चीज से बना हो, उसका टाइम एक ही आ रहा था। बाद में उन्होंने रस्सी की लंबाई को और बढ़ा दिया। दोस्तों, जिसके बाद गैलीलियो ने देखा लंबाई को बढ़ाने पर दोलन के समय में चेंज आ रहा था। इसका मतलब समय लंबाई के साथ अनुपातिक होता है। दोस्तों, गैलीलियो को ये बात समझ आ चुकी थी कि जिस प्रकार पेंडुलम की बॉल का वेट उसके दोलन के समय उसकी स्पीड के ऊपर प्रभाव नहीं डालता, उसी प्रकार ऊपर से गिरने वाली किसी भी चीज पर उस ऑब्जेक्ट के भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा। दोस्तों, जब गैलीलियो ने ये बात प्रोफेसर को बताई तो गैलीलियो के ऊपर वो भड़क गए और उन्होंने बोला, एरिस्टोटल ने इस बात को पहले ही बताया है कि किसी भी चीज का गिरना उसके वेट पर निर्भर करता है। इसके बाद गैलीलियो ने बहुत सारे टेस्ट किए और इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम 2 अलग अलग वस्तुओं को वाइंडलेस यानी कि जहाँ पे हवा ना हो वैसी जगह पे एक साथ फेंकेंगे तो वो एक ही साथ गिरेंगी, चाहे उस चीज का वेट कुछ भी हो। इस बात को साबित करने के लिए गैलीलियो पीसा की मीनार से 2 अलग अलग चीजों को रस्सी से बांधकर फेंका और दोनों ही एक साथ ही गिरी। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इस टेस्ट को करने के बारे में गैलीलियो ने सिर्फ सोचा ही था, कभी किया नहीं था, और कुछ राइटर इसके बारे में अपनी बुक भी पब्लिश कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? गैलीलियो ने झूमर का दोलन मापने के लिए अपनी पल्स का यूज किया था, क्योंकि उस समय पर घड़ी नहीं थी। बाद में जब गैलीलियो पेंडुलम बनाकर उसे टेस्ट कर रहे थे तो समय को मापने के लिए उन्हें घड़ी बनाने का आइडिया आया, ताकि बाद में दोलन को मापने के लिए उन्हें अपनी पल्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। के चलते गैलीलियो ने घड़ी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बना नहीं पाए। बाद में क्रिस्टियन हॉगन्स ने इस पेंडुलम के आधार पर अपना पहला पेंडुलम वॉच का आविष्कार किया, जो कि लगभग 250 साल से दुनिया को समय बताने वाला सबसे अच्छा घड़ी हुआ करता था। गैलीलियो गैलीली ने 1609 में टेलीस्कोप के बारे में पता चला। उन्होंने खुद का टेलीस्कोप बनाया। बाद में गैलीलियो गैलीली ने उसमें कई सुधार भी किए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन तो नहीं किया, लेकिन वे पहले इंसान थे जिन्होंने किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके यूनिवर्स को स्टडी किया था। गैलीलियो गैलीली ने बोला था कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है और सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये बात पहले निकोलस कोपरनिकस ने भी कही थी, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं माना। जब इसी बात को गैलीलियो गैलीली ने भी बोला तो उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात को गलत बताया, जिसके चलते 1615 में इस बात को रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की और गैलीलियो को इस बात के लिए गलत बताया, क्योंकि यह थ्योरी बाइबल के कुछ बातों को खंडन करती थी, जिसके चलते गैलीलियो को दोषी माना गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो लोगों को ये बताएं कि ये थ्योरी गलत है। दोस्तों, इसीलिए उन्हें उम्र कैद की भी सजा दी गई, जिसे कि बाद में आगे चलकर हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। दोस्तों, इसके चलते सन 1638 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली के आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इसके ठीक 4 साल बाद यानी कि 8 जनवरी सन 1642 में इस महान साइंटिस्ट
साइंटिस्ट का देहांत हो गया। गैलीलियो गैलीली उस समय के एक महान फिजिसिस्ट थे। इस समय के पहले विज्ञान एक आदिम समय में था, जिन्होंने दुनिया को गणित के सूत्रों से जोड़ के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया को मॉडर्न साइंस के ऊपर दुनिया को बहुत सारे बुक्स भी दिए, लेकिन इस बुक को कभी वे पब्लिश नहीं कर पाए। गैलीलियो के मरने के बाद भी 350 साल तक उनके ऊपर बैन लगा रहा। बाद में सन 1992 में कैथोलिक चर्च के पोल जॉन पॉल ने माना कि गैलीलियो गैलीली की बात सही थी और चर्च ने उस समय गलती की थी। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।